हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, क्या कहते हैं उनको? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो इसकी डिफिनीशन हम यूँ लिखेंगे, द क्वांटिटीज़ which can be measured are called फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे लेंथ है, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। अगर आप इसकी एग्ज़ाम्पल ले लें तो एक टाउन से दूसरे टाउन तक का जो फ़ासला होता है, जो लेंथ होता है, सपोज़ 20 किलोमीटर, तो ये क्या है? लेंथ हो गया। इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको फ़िज़िकल क्वांटिटी कह सकते हैं। टाइम की अगर बात करें तो इसको भी हम मेजर कर सकते हैं, सेकंड में, मिनट में, ईयर्स में। तो ये भी क्या है? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। तो इसके बाद अगर हम फ़ोर्स की बात करें तो फ़ोर्स को भी हम मेजर कर सकते हैं, जैसे 10 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो ये क्या है? ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इसके बाद फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं, ठीक है? टू टाइप्स हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। एक है बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी, एक होते हैं बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये तकरीबन 7 होते हैं, 7 यूनिट्स जो होते हैं उनको स्पेसिफाई किया हुआ है साइंटिस्ट ने एज ए बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो वो क्या क्या हैं? सबसे पहले आता है लेंथ। लेंथ की अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो वो है मीटर, ठीक है? इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा लेंथ की और यूनिट फीट, इंचज़, किलोमीटर, मेगामीटर, ये सारे अगर प्रीफिक्स जोड़ें, सेंटीमीटर, ये क्या है? ये लेंथ के क्या है? यूनिट्स हैं। उसके बाद मास जो है ये बेस फिज़िकल क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट जो है किलोग्राम है, ठीक है? केजी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम, ठीक है? उसके बाद टाइम जो है, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट सेकंड है, ठीक है? ये क्या है? बेस फिज़िकल क्वांटिटी है। उसके बाद टेम्परेचर है, ठीक है? टेम्परेचर का जो है ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन, ठीक है? केल्विन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? इसका जो यूनिट है वो है एम्पियर है, ठीक है? एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी जो है बेस फिज़िकल क्वांटिटी है। इसका जो यूनिट है ऐसा यूनिट मोल है, ठीक है? मोल। उसके बाद जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है, ये भी क्या है? बेस फिज़िकल क्वांटिटी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैंडेला सी डी जो है इसका, कैंडेला से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे क्या हैं? ये बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इनको हम बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं और इनके जो यूनिट्स हैं इनको क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स कहते हैं। इससे जो ये बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके इनसे जो यूनिट्स हमें ऑब्टेन होते हैं उनको क्या कहते हैं? डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो दूसरा टाइप जो है फिज़िकल क्वांटिटी का वो क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज़, डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? दैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़। सो इसकी डिफिनीशन हम क्या लिख लेते हैं? दैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेस फिज़िकल quantities. Those quantities which are obtained from base physical quantities are called
डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हासिल करते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे वेलोसिटी हो गया, ठीक है, वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फार्मूला है वो है डी ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? बेस फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ है, टाइम जो है ये भी बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो इनको डिवाइड करके हमें क्या हासिल होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके बाद ये है एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और और जो टाइम है ये जो है ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और बेस फिजिकल क्वांटिटी को आपस में डिवाइड करके हमें क्या हासिल होता है? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद हम अगर बात करें फोर्स की, तो ये भी क्या है? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो मास क्या है? एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन क्या है? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो एक बेस फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करके हमें क्या हासिल होता है? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसा भी होता है कि हम दो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को आपस में डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं और हमें दोबारा एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हासिल होता है। तो इसकी अगर हम मिसाल ले लें तो प्रेशर जो है, प्रेशर इसकी हम बात करते हैं। तो प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या है? हमने अभी डिस्कस किया है क्या? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद जो है एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ और इसका यूनिट है जो है वो मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और एक दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम डिवाइड करके क्या हासिल करते हैं? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये एग्जांपल थे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के। तो इसके हम लास्ट में हम बात करते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के, ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के, ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। ये क्या होते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होते हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, हम इनको मेजर नहीं कर सकते। जैसे हैप्पीनेस हो गया, ठीक है, हैप्पीनेस को हम मेजर नहीं कर सकते। इसके बाद पेन हो गया, लव, ये सारे जो हैं इनको हम मेजर नहीं कर सकते। इंग्लिश के ग्रामर के मुताबिक हम इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, इनको हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इनको नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के मज़ीद दो किस्म हैं, एक बेस फिजिकल क्वांटिटी हमने डिस्कस किया, ठीक है, उसके बाद डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इनके बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होते हैं उनको डिराइव यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।